अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं माल, दौलत, सेहत, वक्त आजमाइश भी हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या खबरदार किया है। आइए आज की इन हदीसों में सुनते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और बने रहे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है तो उसको जाहिर माल व दौलत देकर उसका इकराम करता है, तो वो बतौर फख्र करने लगता है कि मेरे रब ने मेरी कदर बढ़ा दी है, हालांकि ये उसके तरफ से उसको आजमाइश का जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जहन्नुम से आग का एक डोल जमीन के दरमियान रखा जाए तो ये मशरिक व मगरिब के दरमियान की तमाम जहन्नुम तमाम चीज़ों को अपनी बदबू और सख्त गर्मी से दुखी कर दे, और जहन्नुम के अंगारे में एक शरह मशरिक में मौजूद हो तो उसकी गर्मी मगरिब में रहने वाले को पहुंचेगी। तो जब एक चीज़ जहन्नुम की ज़मीन में इस तरह कर सकती है तो जहन्नुम में क्या होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से पहले खरबूजे का इस्तेमाल पेट को बिल्कुल साफ कर देता है और बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी मजलिस में आए तो सलाम करे, फिर ख़त्म मजलिस से पहले उसे उठने की ज़रूरत पेश आए तो सलाम करे फिर उठे। अल्लाह ताला ने हज़ारों किस्म की दरख्त पैदा फरमाए जिन पर बेशुमार पत्ते होते हैं, उनके बहुत से फायदे हैं। ये पत्ते हमारे लिए ताज़ा और सेहतमंद ऑक्सीजन बनाते हैं और जहरीली गैस हमारे अपने अंदर जज्ब करते रहते हैं। अगर अल्लाह ताला इन पत्तों में ये सलाहियत पैदा ना करते तो फ़ज़ा में जहरीली गैस फैल जाती, जिसके नतीजे में इंसानों को बहुत सी बीमारियों का लाहक हो जाते और इंसान का जीना मुश्किल हो जाता। अल्लाह ताला ने अपने कुदरत से दरख्तों के इन पत्तों को बनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वाकई वो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, बड़ा बख्शने वाला है, बहुत गफूर रहीम है। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, और जो शख्स नमाज को जानबूझकर छोड़ दे उसका कोई दीन नहीं, और नमाज दीन का सुतून है। नमाज को अपने वक्त पर अदा करना बहुत बड़ा सवाब है। नमाज दीन का सुतून है, इसलिए अल्लाह ताला हमको पंजवक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत सुहेल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोर गरबा मिस्कीन से मुलाकात फरमाते, उनमें से कोई बीमार पड़ जाता तो उनकी अयादत करते और उनके जनाजे में हाजिर होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी में तीन चीज़ें होगी अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में ले लेंगे। कमज़ोर के साथ नरमी करना, वालिदीन के साथ मेहरबानी करना, ग़ुलामों के साथ एहसान करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन सबसे बुरे हाल में उस आदमी को पाओगे जो कुछ लोगों के पास जाता है तो उसकी बात का रुख और होता है, और जब उनके मुकाबले पास आता है उनके मुकाबिल के पास आता है तो दूसरे किस्म की बातें करता है। यानी कुछ लोगों के पास जाता है तो कुछ और बातें करता है, और कुछ लोगों के पास जाता है तो कुछ और बातें करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ लोगों के पास से गुजरे जिनके हाथ में
भुनी हुई बकरी थी। उन लोगों ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को खाने के लिए बुलाया तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हाल में दुनिया से चले गए कि जौ की रोटी भी पेट भरकर कभी नहीं खाई। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब जहन्नुमी लोग जहन्नुम में डाले जाएंगे तो उसकी खौफनाक आवाजें सुनेंगे और वो ऐसी भटक रही होगी कि गोया गुस्से के मारे फट जाएगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम्हें कोई सलाम पढ़े तो तुम उससे अच्छे अल्फाज में सलाम करो। जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम उसे अच्छे अल्फाज में सलाम करो। उसका जवाब दो या वैसे ही अल्फाज कहो। दोबारा अल्लाह हर चीज का एहसान लिया जाएगा। हर चीज का एहसान लिया जाएगा। वैसे ही अल्फाज कह दो, अल्लाह ताला हर चीज का एहसान लेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वजू करके फिर मस्जिद में नमाज के लिए जाए और वहां पहुंचकर मालूम हो कि जमात हो चुकी तो उसको जमात की नमाज का सवाब होगा और उस सवाब की वजह से उन लोगों के सवाब में कुछ कमी नहीं होगी जिन्होंने जमात से नमाज पढ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स का दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है, और जो शख्स सूरह यासीन पढ़े तो उसके पढ़ने पर अल्लाह ताला 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब लिखता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों ने मुसलमान मर्द मुसलमान औरतों को तकलीफ पहुंचाई फिर तौबा भी नहीं की तो उनके लिए दोज़ख और सख्त जलने का अजाब है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स इंतहाई हिर्स और लालच से माल जमा करता है और फिर वो खुशी से उसको दोबारा गिनता है, खुशी को उसको बार बार गिनता है और समझता है कि उसका ये माल उसके पास हमेशा रहेगा, हरगिज नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह ताला उसको ऐसी आग में डालेगा जो हर चीज को तोड़ फोड़ कर रख देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में एक गहरी वादी है जिसमें काफिर को डाला जाएगा तो उसके तह तक पहुंचने से पहले 40 साल लग जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की तरह नमाज पढ़ो जो सबसे रुखसत होने वाला हो और उस तरह नमाज पढ़ो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये हालत पैदा ना हो सके तो कम अज़ा कम ये कैफियत ज़रूर हो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है और लोगों के पास जो कुछ है उससे बापर्दा हो जाओ, तुम गनी हो जाओगे। शहद एक ऐसी कुदरती नेमत है जो मुकम्मल दवा और भरपूर ग़िज़ा भर है, जो हर शख्स और हर उम्र वाले के लिए बेहद मुफीद है। खुसूसियत से सुबह नहर मुंह उसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी बीमारियों से हिफाजत का जरिया है। अल्लाह ताला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें 5 वक्ता नमाजी बनाए और नमाज को उसके टाइम पर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।